क्या बात है मीनू मौसी, आज तो बड़ा सच सवर रही हो। कहाँ जा रही हो? तुझे नहीं पता क्या? अरे अभी अभी कालू कौवा और कजरी आए थे। हर बार की तरह इस बार भी चिंटू का जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं, तो बस शाम की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा तू बता, तू क्या पहन रही है? मेरे घर तो नहीं आए कालू भैया, पर हर साल तो आते हैं। इतनी में रानू की बेटी मिंटी वहां आती है। मम्मा मम्मा, जल्दी से घर चलो, कालू अंकल और कजरी आंटी आई हैं। ये ले, तेरे घर भी पहुंच गया कालू। जा जल्दी जा, और हाँ, शाम को साथ में चलेंगे। हाँ मीनू मौसी, अब चलती हूँ। रानू मिंटी के साथ घर पहुंचती है, जहाँ कालू और कजरी उसका इंतजार कर रहे थे। माफ करना कालू भैया कजरी बहन, जरा मीनू मौसी के पास गई थी तो आप दोनों को इंतजार करना पड़ा। कैसी बातें करी हो रानू, तो क्या हुआ अगर थोड़ी देर इंतजार भी कर लिया तो? हाँ रानू बहन, तुमने तो हमारी कितनी बार मदद की है। खैर, यहाँ हम अपने बेटे चिंटू के जन्मदिन का न्योता देने आए हैं। बहुत बड़ी दावत कर रहे हैं इस बार। तुम और मिंटी जरूर आना। हाँ, मुझे पता चला मीनू मौसी से। तुम बिल्कुल चिंता मत करो कजरी बहन, मैं और मिंटी पहुंच जाएंगे। अच्छा रानू, अब हम चलते हैं, अभी बाकी सबके यहाँ भी जाना है। कालू और कजरी न्योता देकर चले जाते हैं। वाह, आज तो दावत मिलेगी मम्मा, मजा आएगा। हाँ बेटा, बहुत मजा आएगा। अब चलो पहले बाजार चलते हैं, चिंटू के लिए कोई गिफ्ट भी तो लाना पड़ेगा ना। रानू और मिंटी गिफ्ट लेने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कालू और कजरी मोंटू मोर के घर जाते हैं। अरे कालू, आओ आओ कजरी भाभी। आए तो हैं, पर हम इस बार भी नाराज हैं। मोंटू भैया, अब अच्छी सी लड़की देखकर शादी क्यों नहीं कर लेते? देखो तो घर कितना गंदा पड़ा है। अरे भाभी, अब भी ना सही कह रही है कजरी। तुम इतने आलसी हो, कम से कम हमारी भाभी जी तो इस घर को संभाल लेंगी। ठीक है कालू, सोचता हूँ, पर तुम बताओ कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है? मुझे मालूम था कि तुम भूल जाओगे। अरे भाई, चिंटू का जन्मदिन है, न्योता देने आए हूँ, शाम को समय से पहुंच जाना। अरे हाँ, मैं तो सच में भूल ही गया। आज का दिन तो भाई बहुत खास है। तुम चिंता मत करो, मैं पहुंच जाऊंगा। और भाभी, इस बार भी पकवान अपने हाथों से ही बनाइएगा, आपके हाथों में जादू है सच में। कालू और कजरी सभी को न्योता देकर अपने घर चले जाते हैं। मम्मा इधर आओ ना, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आज रात कौन से कपड़े पहनूं। आपने तो मुझे इतने सारे कपड़े दिला दिए, अब मैं बहुत परेशान हूँ कि क्या पहनूं। ये लो, पूरा जंगल इनके लिए यहाँ आ रहा है, और हमारी शहजादे कपड़े नहीं पसंद कर पा रहे हैं। अब आप भी मदद कीजिए। जरूर, तुम ये वाला ड्रेस पहनो, बहुत सुंदर दिखोगे। हाँ सच में, ये तो काफी जच रहा है मुझ पर। इसके बाद कजरी पकवान बनाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और सभी पशु पक्षी चिंटू के जन्मदिन में पहुंचते हैं। चिंटू, ये देख, मैं तेरे लिए कितना बड़ा गिफ्ट लाई हूँ। ये तो सच में बहुत बड़ा है। चिंटू बेटा, ये मेरी तरफ से, खूब खुश रहो। शुक्रिया मीनू मौसी, आप बहुत अच्छी हैं। एक के बाद एक सभी चिंटू को गिफ्ट्स देते हैं और फिर खाना खाकर जमकर नाचते हैं, गाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। चिंटू, मैं तो इस बार डांस करके बोर हो गई। चलना, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं बाहर चलते हैं। बात तो ठीक है, पर मम्मा नहीं जाने देंगी। अरे पूछ के तो देख, अंकल आंटी मान जाएंगे। हम अकेले अकेले घूमने का प्लान बना रहे हो, मैं भी चलूंगा। वैसे भी यहाँ सब बड़े लोग हैं, हम बच्चों का क्या काम। तो चलो चलते हैं। तुम लोग इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं मम्मी पापा से पूछ कर आता हूँ। चिंटू कजरी और कालू के पास जाता है और पूरी बात बताता है। नहीं बेटा, अभी रात का माहौल है और बाहर मौसम भी खराब है। तुम अभी छोटे हो, इसलिए अभी हम तुम्हें बाहर नहीं भेज सकते। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चिंटू, तुम ऐसा करना, कल दिन में चले जाना। अरे पर मेरा मन है, और मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। वाकई बहुत बड़े हो गए हो, पर इतने नहीं कि रात में घर से बाहर जा सको। पर आप हर बार मना करते हैं। क्यों? मैं जा रहा हूँ। जिद नहीं करते चिंटू, चलो अब तुम जाके अपने दोस्तों के साथ खेलो। मेहमान आए हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है। मेहमान, पर मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुनी? कोई बात नहीं, मैं तो जाऊंगा बाहर, और जरूर जाऊंगा। कालू और कजरी के मना करने के बाद भी चिंटू, मिंटी और पीकू बाहर चले जाते हैं। वाओ, कितना मजा आ रहा है। हाँ, कितनी अच्छी हवा चल रही है। पर चिंटू, तेरा मूड क्यों खराब है? छोड़ना, हम थोड़ी देर में घर लौट जाएंगे, फिर अंकल आंटी भी कुछ नहीं कहेंगे। वो बात नहीं है, मम्मी पापा मुझे अकेले कहीं नहीं जाने देते। अरे अब मैं बड़ा हो गया हूँ फिर भी। इतने में तेज बिजली की गड़गड़ाहट के साथ जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। अरे नहीं बारिश, अब क्या करें? किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं। तीनों एक पेड़ की तरफ मुड़ते हैं, पर पेड़ गिर जाता है। अरे नहीं, ये पेड़ तो गिर गया। ऐसा ना हो कि हम जिस पेड़ पर बैठे हैं वो भी गिर जाए। हमें कुछ और सोचना होगा। दिख गया दोस्तों, वो देखो, वहां से थोड़ी रोशनी आ रही है। लगता है किसी का घर है। चलो चलकर मदद मांगते हैं। तीनों दोस्त उस घर की तरफ जाते हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये भूत का घर तो नहीं। तू भी ना कुछ भी मत कह, मुझे और डर लग जाएगा।
अरे तुम दोनों क्यों डरते हो? मैं हूं ना। मम्मी कहती है मैं बहुत बहादुर हूं। तुम यहीं रुको, मैं अंदर देखता हूं कोई हो तो। चिंटू अंदर जाता है। घर में एक दिया जल रहा था। 3 घोंसले थे, लेकिन घर पूरी तरह से खाली था। दोस्तों जल्दी अंदर आओ। यहाँ तो कोई नहीं है, घर पूरा खाली है। ऐसे कैसे? जरूर यहाँ जो रहता हो वो कहीं बाहर गया होगा। मुझे भी लगता हमें यहाँ पे नहीं ठहरना चाहिए। तो कहाँ जाएंगे? बारिश देखी है? ऐसा करते हैं, बारिश थमने तक यहीं रहते हैं। घर का मालिक जब आएगा तो उससे बात कर लेंगे, और बारिश थमने से पहले नहीं आया तो बिना कुछ कहे ही निकल जाएंगे। मुझे चिंटू का आइडिया ठीक लग रहा है। और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना हमारे पास। ठीक है फिर, ये बड़ा वाला घोंसला मेरा। तीनों दोस्त काफी देर तक बारिश थमने का इंतजार करते हैं, पर बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी देर गुजरने के बाद तीनों को नींद आ जाती है। दूसरी तरफ कालू जी, मैंने पूरा घर देख लिया, आसपास भी देख लिया, चिंटू कहीं नहीं है, मिंटी भी नजर नहीं आ रही है, और पीकू भी। लगता है बच्चे कहीं बाहर गए हैं, लेकिन इस भयानक बारिश में कहाँ? हमारे मना करने के बाद भी चिंटू ने ये किया। मतलब कालू, मीनू मौसी और बाकी सब कुछ चिंटू के बाहर जाने की बात के बारे में बताता है। हे भगवान, बच्चे कहाँ होंगे और कैसे होंगे? इस मौसम में कहीं जा भी तो नहीं सकते। वहीं उस खाली घर में एक बड़ी सी चील आती है। ओहो, एक साथ 3-3 शिकार। आज तो मजा ही आ गया। एक साथ 3-3 नरम पक्षियों का शिकार करने को मिलेगा। आज होगी असली पार्टी। चील जैसे ही अंदर जाती है, मिंटी की आंख खुल जाती है। चिंटू, पीकू, जल्दी उठो, ये तो शिकारी पक्षी है। वो दोनों हड़बड़ाकर उठते हैं। अरे नहीं, अब ये हमें खा जाएगी। बिल्कुल बच्चे, आज तो ऊपर वाला मुझ पर मेहरबान है जो तुम तीनों मेरी कुटिया में आए हो। बड़े दिन हो गए स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला, पर आज ये इच्छा पूरी होगी। इतने में मिंटी की नजर एक छोटे से होल पर पड़ती है। दोस्तों वो देखो, वहां से हम भाग सकते हैं, जल्दी करो। मिंटी और पीकू तो बचकर भाग जाते हैं, पर चिंटू वहीं रह जाता है। अरे नहीं, चिंटू तो अंदर ही है। इससे पहले कि वो शिकारी पक्षी उसके साथ कुछ करे, हमें सबको बताना होगा। दोनों भारी बारिश में कालू कौवे के घर पहुंचते हैं और पूरी बात बताते हैं। तुम दोनों मेरे बच्चे को वहां छोड़कर क्यों आए? न जाने वो शिकारी चील मेरे बच्चे का क्या हाल करेगी। कालू जी, जल्दी चलो, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है। मैं नहीं चाहती उसका आखिरी दिन बने। जल्दी चलो, हम सब चलते हैं। कजरी बहन, धीरज रखो, कुछ नहीं होगा चिंटू को। अगर उस चील ने चिंटू को कुछ किया तो आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सही कह रही है रानू, चलो अब देर मत करो। इस तरह सभी पक्षी मिंटी की और पीकू के साथ चील के घर में पहुंचते हैं, जहां चिंटू घर में बने एक छोटे से होल में बैठ गया और शिकारी चील उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। हे बच्चे, जल्दी बाहर आ, वरना अच्छा नहीं होगा। कह देती हूँ, आज तुझे खाकर ही दम लूंगी। चल जल्दी बाहर आ, वरना मैं इस छेद में आग लगा दूंगी। तू आग लगाएगी? रुक, भाइयों बहनों, टूट पड़ो। मीनू और कजरी के हुंकार पर सभी पक्षी चील पर टूट पड़ते हैं और पीट पीट के उसे अधमरा कर देते हैं। अब बोल, आज के बाद हमारे बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी देखेगी? अरे कैसी देखेगी, आंखें न नोच लूंगी मैं इसकी। हाय, माफ कर दो, आज के बाद ये गलती कभी नहीं करूंगी, माफ कर दो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे? चिंटू बेटा, देख लिया अपनी जिद का नतीजा। हमने तुम्हें मना किया था कि इस वक्त बाहर मत निकलो। मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं आपकी कभी बात नहीं डालूंगा, हमेशा वही करूंगा जो आप कहेंगे। बेटा, बड़ों की बात जरूर माननी चाहिए, क्योंकि वो तो हमारा भला ही चाहते हैं ना। मैं समझ गया मीनू मौसी, आपसे मैं हमेशा मम्मी पापा की बात मानूंगा। कजरी, अब माफ भी कर दो, बच्चा है। चिंटू की भोली शक्ल देखकर कजरी और कालू से माफ कर देते हैं। और मिंटी, पीकू, तुम भी सॉरी बोलो, गलती तुमने भी की है ना। सॉरी मम्मा, सॉरी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। इस तरह चिंटू का जन्मदिन खुशी खुशी बीत जाता है और चीर को सबक सिखाकर सभी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं।